Hello students, welcome to the University Academy YouTube चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा। हमने स्टार्ट कर दिया था बूलियन अलजेब्रा और उसके हमने कुछ लॉज पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी हमने पूरे लॉज नहीं पढ़े हैं, कुछ लॉज पढ़े हैं, अभी कुछ रह रहे हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम समझते हैं पहले बूलियन अलजेब्रा में जो एंड ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होता है, नॉट ऑपरेशन होता है, वो उनका लॉजिक क्या है, वो कैसे हमने रियलाइज़ किया है, वो कैसे उसका ट्रुथ टेबल बना है। ठीक है, तो वो हम समझते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। तो उसके लिए हमें एक सर्किट रियलाइज़ कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम रियलाइज़ कर लेते हैं एंड ऑपरेशन के लिए भी, और के लिए भी और नॉट के लिए भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और ऑपरेशन से। और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन वैसे तो हमें पता ही है व्हाट इज़ दिस। इसमें क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू ए और बी, ए प्लस बी, प्लस हम बोल देते हैं शॉर्ट में, एक्चुअली दिस इज और ए और बी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है और ऑपरेशन में यदि दो इनपुट हैं आपके पास ए बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, होता क्या है, इनपुट्स हैं यदि आपके पास n वेरिएबल, तो उसके कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर n। n वेरिएबल, इफ़ यू हैव n वेरिएबल्स इन बूलियन अलजेब्रा, you will have 2 raised to power n combinations। 2 raised to power n combinations मतलब यदि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो we have 4 combination, if we have 3 वेरिएबल we will have 8 combination। ओके, तो अभी मैं लेट कर रही हूँ 2 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल और ऑपरेशन के लिए हम लेट कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल हैं तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। It is what? It is a binary equivalent of 0 number, it is binary equivalent of 1, it is binary equivalent of 2 and it is binary equivalent of 3। तो आउटपुट क्या आएगा, 0 0। और ऑपरेशन क्या होता है, 0 0 0 का 0 आएगा, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। इसको हम ये कह सकते हैं कि when both inputs are low, 0 is indicates low and 1 indicates high। when both inputs are at logic level 0 या logic level low, then output will be 0, otherwise it will be high। whenever any inputs or both inputs are 1 or at high logic, then output will be high। तो it is a OR operation। इसको हम रियलाइज़ करते हैं ये कैसे आया है ना, ये सर्किट, ये टेबल कैसे आई। ओके, तो इसके लिए हम एक सर्किट ले लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे बैटरी सोर्स ले लिया है, V बैटरी सोर्स। ओके, DC सोर्स है ये, और मैंने यहाँ पे 2 स्विचेस ले लिए हैं, स्विच A एंड स्विच B। और यहाँ आउटपुट के लिए मैंने ले लिया है एक लैम्प। ठीक है, कनेक्शन हमें कैसे करना है, दोनों स्विचेस को हमें कनेक्ट कर देना है पैरेलल में। यू नो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन व्हेन करंट डिवाइडेड इन ऑल ब्रांचेस, मतलब जो भी पैरेलल में ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं उसमें करंट जो आ रही है पीछे से, मतलब जो सोर्स से करंट आ रही है, डेट इज़ डिवाइडेड इन ब्रांचेस, पैरेलल ब्रांचेस। ओके, तो ये क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है जिसमें करंट डिवाइड हो जाती है। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, दोनों स्विचेस को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, बैटरी और जो आपका बल्ब है, बल्ब मतलब आउटपुट के लिए हमने ले लिया है Y, आउटपुट के लिए हमने एक लैम्प ले लिया है। तो ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, मतलब सोर्स एंड दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस लैम्प, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सो क्या होगा, ये दोनों स्विचेस इट मे बी ओपन, मतलब दोनों स्विचेस की क्या पॉसिबिलिटी है, स्विच A एंड B, या तो दोनों स्विच ओपन हो जाए। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्विच ओपन है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, करंट फ्लोइंग 0, यानी कि ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, कनेक्शन नहीं है,
तो यहाँ पे करंट नहीं पास होगी आउटपुट इनपुट से बी इनपुट से आउटपुट तक, लैंप तक कोई करंट पास नहीं होगी क्योंकि दोनों स्विचेस खुले हुए हैं। तो इन दैट केस आउटपुट y विल बी 0। ज़ीरो अभी छोड़ो, अभी ये समझो कि जो लैंप है वो ऑफ रहेगा। पहले ये समझिए दोनों कंडीशन में, दोनों जब ओपन है, दोनों स्विचेस जब खुले हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि जो करंट यहाँ से फ्लो होगी आई, वो करंट इसमें भी पास नहीं हो सकती क्योंकि ये भी खुला हुआ है, और इसमें भी पास नहीं हो सकती। तो यानी कि आउटपुट पे कोई करंट नहीं जा रही है, तो लैंप विल बी ऑफ। ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है पहला स्विच ओपन हो जाए और दूसरा स्विच क्लोज हो जाए। ठीक है, पहला स्विच ओपन हो जाए और दूसरा स्विच क्लोज हो जाए, यानी कि दूसरा कैसा हो गया, ये बंद हो गया, और पहला खुला हुआ है, तो करंट को ये वाला पाथ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, करंट को कौन सा पाथ मिल रहा है, बी वाला, यानी कि करंट इस तरह से जाएगी और लैंप विल बी ऑन, लैंप ऑन हो जाएगा क्योंकि अब करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में अब की बार हम ले लेते हैं बी को ओपन और ए को क्लोज। अब क्या होगा, अब वोल्टेज से करंट ए के थ्रू पास होगी एंड लैम्प विल बी ऑन इन दिस केस ऑल्सो। इन द फोर्थ केस हम ले लेते हैं दोनों क्लोज होंगे। ठीक है, दोनों क्लोज होंगे यानी कि ए एंड बी आर लाइक दिस। अब क्या होगा, चाहे तो करंट इस पाथ से चली जाए, चाहे करंट इस पाथ से चली जाए, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो लैम्प इन बोथ केसेस विल बी ऑन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हो गया इस सर्किट का जब दोनों स्विचेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्या कंडीशन रहेगी लैम्प की, आउटपुट। अब हम इसका एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं क्योंकि डिजिटल में सारा वर्क हमें करना होता है ट्रुथ टेबल पर। ट्रुथ टेबल शोज इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल कंडीशंस। तो यहाँ पे इनपुट ए एंड बी हैं और आउटपुट लैम्प वाला है। ठीक है, तो वाई से हमने डिनोट कर दिया है। पहले केस में जब दोनों स्विचेस ओपन थे तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इनपुट इज 0, और जब पहला ओपन है दूसरा क्लोज है, दिस विल बी 0 एंड 1, दिस विल बी 1 एंड 0 एंड दिस विल बी 1 1। ऑफ मीन्स 0, ऑन मीन्स हाई, हाई मीन्स 1। तो ये आपका ट्रुथ टेबल आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन में क्या होगा, दोनों स्विचेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे एंड दिस इज और ऑपरेशन। इसमें बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी 1 1 का और होगा तो आउटपुट 1 होगा। जनरली हम क्या कर देते हैं कि 1 और 1 मतलब 1 और 1 ऐड हो रहा है, तो दिस इज बाइनरी अर्थमेटिक, 1 1 + 1 इज 0 विद 1 कैरी। नो, दैट इज बाइनरी अर्थमेटिक एंड दिस इज और में क्या होगा, 1 और 1 विल बी 1। तो ये आपका और ऑपरेशन हो गया। इसका सिंबल क्या होगा, a + b। अब हम देख लेते हैं एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम फिर से सर्किट रियलाइज कर लेते हैं। फिर से हम एक सर्किट रियलाइज करते हैं लाइक बैटरी V, स्विच A एंड B, लैम्प ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। एंड में क्या करना होगा, हमें दोनों स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो A एंड B आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ ऑपरेशन क्या होगा इस सर्किट का, स्विच आपका A एंड B है, तो पहला B ओपन हो जाए और दूसरा भी ओपन हो जाए, पहला ओपन हो जाए दूसरा क्लोज हो जाए, पहला क्लोज हो जाए दूसरा ओपन हो जाए, पहला भी क्लोज और दूसरा भी क्लोज। व्हेन बोथ स्विचेस आर ओपन मीन्स लाइक दिस, तो करंट विल नॉट पास थ्रू द लैम्प, आउटपुट लैम्प विल बी ऑफ।
In second case, when this is open and this is closed like this, यहाँ से स्विच ओपन है, यहाँ से स्विच क्लोज है. In this case also current will not go to lamp. Why? Because connection is open here. कनेक्शन यहाँ पे ओपन है तो करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी ही नहीं, तो लैम्प विल बी ऑफ. थर्ड केस, व्हेन A is closed and B is open. In this case also current will not pass to the lamp, then lamp will be off. In the fourth case, when both switches are closed, current will pass to lamp, connection is complete and lamp will be on. In the last case only lamp will be on. ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हम. ट्रुथ टेबल ओपन के लिए हमने माना नहीं था, होता है ओपन के लिए 0 एंड क्लोज के लिए 1. आउटपुट क्या आ रहा है, ऑफ के लिए 0 है और ऑन के लिए 1 है. तो दिस इज एंड ऑपरेशन. ओके, तो 0 0 पे 0, 0 1 पर 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1. यानी कि when both inputs are high, output will be high. When any input or both input are at low level, then output will be low, means 0. तो this is AND operation. इसका आउटपुट हम सिंबल होता है A.B. This is AND. फिर है आपका नॉट ऑपरेशन. एंड हो गया, और हो गया, एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेशन. नॉट ऑपरेशन भी हम सर्किट से रियलाइज करते हैं. एक बैटरी ले लेते हैं और एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे और लैम्प आपका इस तरह से लगा हुआ है. दिस इज लैम्प, ओके, एंड दिस इज स्विच, लेट इट इज A and this is voltage source B. In this case, switch is connected in parallel with voltage source and lamp also. So इसमें देखिए आप आउटपुट क्या रहेगा, इनपुट क्या रहेगा. इनपुट इज ओनली वन, दैट इज A, एंड द लैम्प इज द आउटपुट. अब देखिए यहाँ पे या तो ये स्विच ओपन होगा या क्लोज होगा. ओनली 2 पॉसिबिलिटीज हेयर. तो या तो ये स्विच ओपन होगा या फिर ये क्लोज होगा. जब स्विच ओपन है, ठीक है, जब स्विच इज लाइक दिस, तो वोल्टेज सोर्स से करंट जाएगी और लैम्प तक चली जाएगी एंड लैम्प विल बी ऑन. ओके, लैम्प ऑन हो जाएगा क्योंकि करंट जाएगी. इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगी बिकॉज कनेक्शन इज ओपन हियर, एंड लैम्प तक करंट जाएगी एंड लैम्प विल बी ऑन. एंड द सेकेंड केस, व्हेन स्विच इज क्लोज लाइक दिस. जब स्विच क्लोज है तो क्या होगा, ये पूरी करंट इसमें चली जाएगी, इस पाथ में, क्योंकि ये पाथ लो रेजिस्टेंस का पाथ है. ठीक है, तो पूरी करंट इस पाथ में चली जाएगी एंड लैम्प विल बी ऑफ. तो ये आप इसका ऑपरेशन है इस सर्किट का. एंड द ट्रुथ टेबल विल बी 1 इनपुट 1 आउटपुट. और इनपुट इज 0 है और 1, आउटपुट इज 1 एंड 0. यानी कि हम कह सकते हैं जब स्विच ओपन है तो लैम्प विल बी ऑन, और जब स्विच क्लोज है तो लैम्प विल बी ऑफ. तो जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, 1 है तो आउटपुट इज 0. दिस शोज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इनपुट. तो y वी कैन से y इक्वल टू A बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. और वंस कॉम्प्लीमेंट में भी हम कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं. तो दिस इज नॉट ऑपरेशन. अब हम बूलियन अलजेब्रा के जो रिमेनिंग लॉज हैं वो ले लेते हैं. लाइक
कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ दैट इज़ यदि कि हम दो वेरिएबल को और कर रहे हैं a प्लस बी, तो जिस ऑर्डर में कर रहे हैं उसको यदि चेंज कर दें, यानी कि b प्लस a कर दें, तो आउटपुट विल बी सेम. मीन्स a प्लस बी करो, आप a और b करो, चाहे b और a करो, इट विल बी सेम. लाइकवाइज दो इनपुट्स का यदि हम एंड कर रहे हैं तो उसी ऑर्डर में को हम रिवर्स कर दें, यानी कि b डॉट a कर दें, आउटपुट विल बी सेम. तो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ. सेकेंड वन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव लॉ a प्लस, यदि कि हम तीन वेरिएबल का, यानी कि तीन वेरिएबल है हमारे पास a b c, तो उसमें से यदि हम दो वेरिएबल का और कर रहे हैं, लास्ट के दो वेरिएबल का और कर रहे हैं पहले के साथ, ठीक है, या फिर पहले दो वेरिएबल का और कर रहे हैं थर्ड वन के साथ, तो दिस विल बी सेम. लाइकवाइज एंड लाइकवाइज b डॉट सी कर रहे हैं, b डॉट b एंड c कर रहे हैं, एंड फाइनली विद a एंड इट विल बी सेम, यानी कि दो वेरिएबल का एंड कर रहे हैं और थर्ड वन के साथ फिर दोबारा एंड कर रहे हैं, इट विल बी सेम. दिस इज एसोसिएटिव. एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हाट इज दिस? a dot b plus c, it will be ab plus ac. Second one, it will be a plus b. If we have a plus b, bc, then we will have a plus b and a plus c. This is distributive law. आगे हम इन लॉस का यूज़ करने वाले हैं, सारे लॉस का, और हम आगे देखेंगे इसमें सिंप्लीफिकेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन इक्वेशंस.